अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अभी एक या दो वीडियो पहले मैंने एक हज के मुताबिक हाजियों के लिए थोड़ा सा पैगाम दिया था। कोई मेरी हैसियत नहीं कि मैं लोगों को समझाऊं, लेकिन जो मैंने देखा और समझा है उसको बताने की कोशिश करी। मैंने कहा लोग किस तरीके से यहाँ पर हज के बाबरकत महीने में और हज करने के लिए आते हैं। बड़ा एहतराम वाला ये महीना होता है। लोग अपने सपनों का सपने को साकार करने के लिए और जो हमारा बड़ा अहम फ़रीज़ा है उसको अंजाम देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर यहाँ दाखिल होते हैं। अल्लाह उनको बुलाता है अपनी दावत पे। तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं अपनी लापरवाही की वजह से या कोताही सुस्ती की वजह से वो नमाज़ों की कोताही करते हैं, नमाज़ों में थोड़ा सा वो करते हैं। तो कमेंट आया एक साहब का और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, 5 दिन हज होता है उसके बाद में कोई शॉपिंग नहीं करता। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मैं उनको बताने के लिए ये कह रहा था कि आप ये ना समझें क्योंकि शॉपिंग में लगे रहते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादातर शॉपिंग में रहता है या सामान ख़रीदने के लिए, घर की ज़रूरत के लिए सामान ख़रीदने के लिए आप रहता है। आप यहाँ हज करने के लिए आए हैं तो आप हज करने के बाद में, हाँ उनका ये कमेंट था, सॉरी अब मेरे को समझ में आया क्या उन्होंने कहा हज करने के बाद सिर्फ पाँच दिन बचते हैं। तो 5 दिन के अंदर आदमी कैसा करेगा? यानी कि उनका मकसद ये था 5 दिन में हम सामान नहीं खरीद सकते, तो इसलिए हद से पहले सामान ख़रीद के रखते हैं। तो भाई पहली बात तो ये सामान ख़रीदने का मसला जो है एक अलग चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सामान ख़रीद के यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि आपका ज़रूरी ये है कि आप अपने हज को मुकम्मल करके यहाँ से जाएं ताकि अल्लाह ताला आपके हज को कबूल करे। आपने जो दुआएं मांगी हैं, आपने जो आपके वारिसैन थे, आपके जो फैमिली वाले थे, आपके रिश्तेदार जो मिलने के लिए आए थे, उन्होंने दुआओं के लिए कहा था, अल्लाह उनको कबूल करे। तो इससे बड़ा हदिया कोई नहीं हो सकता। हालांकि हमारे माइंड में ये रहता है इंडिया वालों को, जो हज करने के लिए जाता है तो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, हमारे लिए ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए। अरे सिर्फ़ एक खजूर और ज़मज़म का पानी के अलावा कोई ऐसी नेमत और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला आपको इंडिया के अंदर ना दे। एक ज़मज़म है जो यहाँ ही से मिल सकता है, या एक खजूर ऐसी है जो अल्लाह यहाँ की खजूर में तासीर रखता है, वो दुनिया की किसी भी कंट्री की खजूर में कोई तासीर नहीं हो सकती। ज़मज़म, आब ज़मज़म जो होता है पानी, वो सऊदी अरब जहाँ से अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़मज़म हमें अता किया, तो वो ज़मज़म पूरी दुनिया के अंदर कहीं पैदा हो ही नहीं सकता, कहीं से निकल ही नहीं सकता। तो वो एक तोहफ़ा है जो आप बतौर हाजी बनने के बाद में ले आ सकते हैं। लेकिन मैं तंज़ीहा बात या आपको किसी को बुरा कहने की कोशिश या किसी को छोटा कहने की या छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ आप हज करने के लिए आएँ तो प्लीज़ जिन बातों का मैंने कहा था ख्याल रखना। किसी लड़ाई झगड़े नहीं करना, किसी से तू तान नहीं बोलना, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करना, टाइम से वक्त से नमाज़ पढ़ना, यही फ़राइज़ जो हज के होते हैं उनको पूरा करना, इन चीज़ों का मैंने कहा ख्याल रखना। तो बहुत सारे लोगों के समझ में अच्छी बात आई, उन्होंने कहा अच्छी बात है। और बहुत सारों ने क्या कहते हैं, एक साहब ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट में मैं कह रहा हूँ भाई मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हम देखते हैं ना क्या एक सऊदी कोई भी है वो सामान बांटने के लिए आया, तो एक मिजाज है ना, हम लोगों का मिजाज होता है कि सामान बट रहा है, उसको दिख रहा है कि सामान मिल सकता है मेरे को, अगले वाले को जब मिलेगा उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो इंडिया वालों के अंदर थोड़ी सी, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेशी जितने भी होते हैं वो थोड़े से जो इनका मिजाज होता है वो चेंज होता है यहाँ के, क्योंकि यहाँ का लोग, यहाँ के जो सिटीज़न होते हैं सऊदी, वो कभी मुंह से नहीं मांगेंगे मेरे को ये दे दो, खाना दे दो, या मेरे को कभी नहीं हाथ फैलाएंगे वो। लेकिन हम लोगों के अंदर ये कल्चर और ये मिजाज होता है थोड़ा सा, कि हाँ हाथ फैला लेते हैं कि इसमें ना क्या हमें चाहिए। तो इस चीज़ों को मैंने कहा था कि ऐसा ना करिए, क्योंकि आपका जो खाना होता है, आपका पीना होता है, आपका रहना सहना, सारा कुछ जो होता है, जो आप कंपनी से आते हैं, जिसके ट्रेवल के ज़रिए आप आते हैं, जिसने आप अगर गवर्नमेंट कोटे से आते हैं तो गवर्नमेंट सारा अरेंज करती है यहाँ पर। आपका सुबह का नाश्ता अरेंज करती है, दोपहर का खाना, लंच और डिनर, और प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन जितना भी ख़र्चा होता है सारा का सारा जो है गवर्नमेंट या आपकी कंपनी पे करती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं ज़रूरत है कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, पीना कहाँ से आएगा, सोऊंगा कहाँ, बिस्तर, सारा कुछ आपको रेडी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह के मेहमान, बतौर अल्लाह के मेहमान होते हैं हाजी लोग, जितने भी दुनिया के किसी भी कंट्री से आते हैं, तो ये अल्लाह की दावत पे आते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी दावत के लिए हम सबको कबूल करे। तो जितने लोग हज को गए हैं और जो ना जा सके
تو ہو سکتا ہے ان کا مقدر میں نیکسٹ ایئر ہو یا اس کے بعد میں ہو، کیونکہ جب اللہ اپنا بلاوا دیتا ہے، جب اپنی دعوت کے لیے قبول کرتا ہے نا، تو انشاءاللہ ضرور بلاتا ہے۔ تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جو بنائی تھی میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے، جو میں نے یہاں پر دیکھا تھا کہ ایسا نہ کریں۔ تو اپنے فیملی والوں سے اور جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں یا جاننے والے عمرہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے یہی کہنا کہ آپ وہاں پر احترام سے رہیں، وہاں پر اپنے کلچر کو، اپنے اچھے کلچر کو وہاں پر پروموٹ کریں۔ سعودی عرب کے اندر جو لوگ یہاں سے دیکھیں تو کہیں ہاں واقعی یہ انڈین ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، حالانکہ انڈیا کا نام بہت کم کرائم میں یہاں پر آتا ہے۔ انڈیا لوگوں کی سٹیزن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کرائم کے اندر بہت کم ہوتے ہیں، نہ کے برابر ہم لوگوں کا نام آتا ہے۔ تو آئی پراؤڈ، آئی ایم انڈین الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ کسی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کری ہو یا کسی کو بڑا دکھانے کو رہی۔ عمر چھوٹی ہے، لیکن تجربہ اگر کسی کے پاس میں ہے نا، تو وہ عمر سے نہ ناپو۔ تجربہ یا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ عمر سے محتاج نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے یا کسی کاریگری ہوتی ہے، وہ اپنی کاریگری یا اپنے ٹیلنٹ کا محتاج وہ دوسروں کو محتاج کراتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس میں چھوٹی سی اچھی بات مل رہی ہے تو آپ لے لو، اور کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں مانو گے تو اچھی بات ہے، مان لو گے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو شکریہ جن لوگوں نے ویڈیو کو کمنٹ کیا، جن لوگوں نے اس کو مانا، سب کے لیے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔